हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के सेक्शन 6 टू 19 के बारे में। तो सेक्शन 6 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर द एज ऑफ 21 years old. A person below 21-year-old should not be sent to jail except life imprisonment cases unless court finds probation unsuitable. Court must record reason and take probation officer's report. अगर कोई ऑफेंडर 21 साल से कम है तो उसे कोर्ट नॉर्मली जेल नहीं भेजेगी एक्सेप्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस। कोर्ट पहले देखेगी कि सेक्शन 3 या 4 के अंडर उसको प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है या नहीं, और इसके लिए प्रोबेशन ऑफिसर को रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 19 साल का लड़का छोटी सी चोरी कर ले और पकड़ा गया तो उसको डायरेक्ट जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर छोड़ दिया जा सकता है। सेक्शन 7 बात करता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में। प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होता है। कोर्ट चाहे तो ऑफेंडर को सिर्फ उसकी समरी बता सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 बात करता है वेरिएशन ऑफ बॉन्ड कंडीशन के बारे में। कोर्ट चाहे तो बॉन्ड की कंडीशंस को ऑल्टर कर सकता है, जैसे कि ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। अगर ऑफेंडर अच्छा बिहेव करे तो बॉन्ड जल्दी डिस्चार्ज भी हो सकती है। सेक्शन 9 बात करता है ब्रीच ऑफ प्रोबेशन कंडीशन के बारे में। अगर ऑफेंडर अपनी प्रोबेशन बॉन्ड की कंडीशन को ब्रीच करता है तो कोर्ट उसको अरेस्ट करवा सकती है। कोर्ट के पास ऑप्शन है कि उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे दे या फिर उसको फर्स्ट टाइम ब्रीच पर सिर्फ 50 रुपीज का फाइन लगा दे। सेक्शन 10 बात करता है श्योरिटी के लिए। श्योरिटी और बॉन्ड के लिए सीआरपीसी की प्रोविजन अप्लाई होती हैं। सेक्शन 11 जो है वो बात करता है कोर्ट्स एंड अपील के बारे में। हर कॉम्पिटेंट कोर्ट, हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट प्रोबेशन का ऑर्डर पास कर सकती है। अगर लोअर कोर्ट ने जेल दी और ऑफेंडर की एज 21 से कम है तो हायर कोर्ट उसको प्रोबेशन पर रिलीज कर सकती है। सेक्शन 12 बात करता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया है तो उसके अगेंस्ट कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, मतलब वो फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब, लाइसेंस, एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वही ऑफेंडर दोबारा किसी केस में गिल्टी पाया गया तो ये बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। सेक्शन 13 टू 15 प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बात करता है। प्रोबेशन ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी देती है। प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज होती हैं ऑफेंडर का बैकग्राउंड चेक करना, सुपरविजन करना, जॉब ढूंढने में हेल्प करना, कोर्ट का रेगुलर रिपोर्ट देना। ये ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट के बराबर ही माने जाते हैं। सेक्शन 16 बात करता है प्रोटेक्शन इन गुड फेथ। अगर प्रोबेशन ऑफिसर या कोई ऑफिसर गुड फेथ में अपना काम कर रहा है तो उस पर कोई केस नहीं होगा।